Hello students. In this video, we will talk about land reforms, consolidation of land holdings, and its impact on poverty alleviation. Let's start. Land reforms. So first, let's talk about what they are. Land reforms include measures. So reforms का मतलब क्या होता है? Reforms का मतलब होता है measures. ठीक है? Land reforms include measures such as redistribution of land from the wealthy landowners to the landless or the marginal farmers. तो सबसे पहले पॉइंट उसने क्या कहा? देखो लैंड रिफॉर्म्स में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स है, काफ़ी सारे मेजर्स हैं। तो पहला मेजर वो कह रहा है, सिंपल है कि जो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं उनसे लैंड लेके लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो redistribution of land taken from the wealthy landowners and then giving them to landless or marginal farmers. Second one क्या कह रहे हैं? Regulation of tenancy to protect the tenants from exploitation. बेसिकली फार्मर्स की बात कर रहा है कि फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें प्रोटेक्ट करना. एंड फिक्सिंग सीलिंग. सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट की. जब हम बात करते हैं कि एक सीलिंग सेट कर दी आपने, एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी ऑन दी लैंड होल्डिंग्स टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप. कि भाई ऐसा ना हो कि एक ही इंसान के हाथ में या एक ही इंसान के पास सारी की सारी या बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स हैं. तो आप गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा आप लैंड होल्ड नहीं कर सकते, तो एक सीलिंग लगा देना. ठीक. पर्पस क्या है? द मेन गोल वर टू एलिमिनेट द लैंडलॉर्ड सिस्टम, provide security of tenure to the tenant farmers and ensure equitable distribution of land to reduce the social and economic disparities. तो मेनली जो मुझे यहाँ पे लॉजिक समझ में आया, लास्ट में ये मेन चीज लिखी हुई है, टू रिड्यूस द सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. भाई जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लैंड by taking from the wealthy landowners and then giving them to the landless or the marginal farmers, तो उसका मतलब क्या है कि जो डिस्पैरिटी है, जो उनके बीच में जो एक इनइक्वालिटी का गैप चल रहा है, उसे हमें रिड्यूस करना है. नेक्स्ट आपका है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. देखिए अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने में देखी हो तो उसमें मैंने कंसोलिडेशन का थोड़ा मतलब एक्सप्लेन किया था, जिसमें एक पॉइंट था फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन होता है जब हम डिवाइड करते हैं लैंड को स्मॉलर पार्ट्स में, और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स होता है जब हम उन स्मॉलर पार्ट्स को मर्ज कर देते हैं इनटू अ लार्ज लैंड होल्डिंग. ठीक है. तो अगर फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है, if I am saying that fragmentation of land holdings is a problem, then this consolidation of land holdings is the solution. ठीक है, या अगर ये चैलेंज है तो ये इसका सॉल्यूशन है. क्लियर? लेट्स रीड इट. What it is? Consolidation of holdings refer to the process of restructuring existing farmlands that are fragmented into smaller plots scattered across a village into the consolidated plots. Each farmer exchanges their fragmented pieces for a single larger and more manageable plot. वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में कि अगर एक फार्मर है, उसके 3 फार्म्स हैं उसके पास, प्लेस ए पर, प्लेस बी एंड प्लेस सी. ठीक है. प्लेस ए पर है उसके पास लैंड, लेट सपोज 5 हेक्टर्स. प्लेस बी पर लैंड है उसके पास 5 हेक्टर्स, और प्लेस सी पर भी है उसके पास, आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, 5 हेक्टर्स. नाउ अब अगर उसे, ये तो हो गया फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की स्मॉलर फार्म्स हैं एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. अगर हम इसको कंसोलिडेटेड लैंड प्रोवाइड कर दें ताकि आप जो है वो एक प्लेस डी पर सीधा आप 15 हेक्टर्स की आप एक लैंड ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हमने उसको कंसोलिडेटेड लैंड प्रोवाइड कर दी ऑफ द सेम वैल्यू. सो दिस इज नोन एज कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग्स. क्लियर? हाउ इट वर्क्स? दिस रीऑर्गेनाइजेशन इज एम्ड एट मेकिंग the agricultural operations more efficient and reducing the time and resources spent on moving across distant and scattered plots. बात तो सही है कि वैसे आपको अपने रिसोर्सेस लगाने होंगे, आपको अपना टाइम स्पेंड करना होगा ऑन मूविंग ऑन दीज स्कैटर्ड प्लॉट्स, बट अगर आपको एक ही जगह पे लैंड प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आपको आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपके रिसोर्सेस भी सेव हो जाएंगे. It also helps in better utilization of land for the agricultural purpose.
Next, let's talk about impact on poverty alleviation. Economic efficiency. Consolidation of holdings has led to larger contiguous plots of land which are easier and most cost effective to the farm. This increases the productivity because farmers can use the modern techniques and machinery that are not feasible on the smaller and fragmented plots. देखिए, एलिवेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए. पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब सिंपली रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल या रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एक तरीके से आप कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है कि जब आपको एक लार्जर लैंड प्रोवाइड कर दिया गया तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा. वहाँ पर आपको डिफरेंट स्कैटर्ड प्लॉट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिसोर्सेज सेव होंगे. ठीक है, अच्छा, आप साथ के साथ मॉडर्न टेक्निक्स और मशीनरी यूज़ कर सकते हो उस एक लार्ज लैंड पर जो स्मॉलर या फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स पे पॉसिबल नहीं होता. तो इस सब चीज़ों से आपका क्या होगा, आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा. और जब आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा, जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जब किसी फार्मर की प्रोडक्टिविटी जो है जब वो इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हम कह सकते हैं दैट इट विल लीड टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी. क्लियर. देखिए, जब भी आप एग्जाम में आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है. ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ, नो डाउट थ्योरी पेपर में या किसी पेपर में सबसे पहला है आपका कंटेंट क्वालिटी. कंटेंट क्वालिटी की आप क्या लिख रहे हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे. कई लोग कहते हैं कि भाई हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस फिल करने हैं. बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है. नो डाउट ठीक है, अगर 20 मार्क्स का और उसमें वर्ड लिमिट डिफाइन है तो आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से चलना चाहिए. बट सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्वालिटी. सेकंड आपका ये है कि जो आपकी नॉलेज है कि आपने उस चीज़ को समझना है और अपने वर्ड्स में बना के लिख देना है, प्रोवाइडेड दैट योर सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट. सेंटेंस फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि ये वर्ड टू वर्ड लिखना है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट. अगर सेंटेंस फॉर्मेशन गलत होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें, फिर तो मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके. ठीक है. इंक्रीज्ड प्रोडक्शन. सो सेकंड पॉइंट यहां पे कह रहे हैं इंक्रीज प्रोडक्शन विद बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी फार्म आउटपुट इंक्रीजेस लीडिंग टू हायर इनकम्स फॉर द रूरल फैमिलीज विच इज क्रूशियल फॉर द पॉवर्टी रिडक्शन. देखिए, अब जब आउटपुट इंक्रीज होगा क्योंकि आप बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, आप मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं, आप मशीनरी का यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा. प्रोडक्शन का सीधा लिंक किससे होता है, इनकम से. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम. और जब इनकम इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका, पॉवर्टी पे क्या इंपैक्ट रहेगा, पॉवर्टी विल बी रिड्यूस. यही वो इस पॉइंट में कह रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन लिटिगेशन. बाय क्लियरली डिफाइनिंग द लैंड ओनरशिप थ्रू कंसोलिडेशन, disputes over the land are significantly reduced, saving the farmers from costly and time consuming litigation. ये बात भी सही है. जब आपने लैंड ओनरशिप जो है वो कंसोलिडेशन के थ्रू क्लियरली डिफाइन कर दिया है, तो जो डिस्प्यूट्स हैं ओवर द लैंड वो रिड्यूस हो जाएंगे, और जिससे फार्मर्स को ये कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग लिटिगेशन से दे विल बी सेव्ड. Better infrastructure. Consolidated land allows for the easier development of agriculture infrastructure like irrigation, which can greatly enhance the farm productivity and income. Overall, land reforms and the consolidation of holdings have contributed to the reduction of poverty in India by making farming more viable and sustainable for millions of small and marginal farmers. These reforms have also paved the way for rural development by promoting better agriculture practices and improving the living standards among the rural population. अपने आंसर में कोशिश किया कीजिए, कंक्लूजन पैराग्राफ जरूर रखा कीजिए. ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं. सबसे पहला मैंने क्या कहा था, कंटेंट क्वालिटी. ठीक है, एक होता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, आप आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है. ऐसा नहीं है कि आपने बस लिखना शुरू किया, आपने कहीं पैराग्राफ चेंज नहीं किया, तो पैराग्राफ चेंज आपको करना चाहिए. ठीक है, एक इंट्रो पैराग्राफ होना चाहिए,
फिर मेन बॉडी हो गई, फिर लास्ट में कंक्लूजन हो गया। तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है आंसर की। ओके, थैंक यू।